और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर है जहां हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अपहरण किया गया है। सिंध प्रांत की घटना है। काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद से यह अपहरण किया गया है। लड़की के पिता ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है, उनका बयान भी आया है। तो पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर जहां पर हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है, अगवा किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अगवा किया गया है। सिंध प्रांत की यह घटना बताई जा रही है। काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद से यह अपहरण की वारदात अंजाम दी गई है। लड़की के पिता ने खुद इसकी जानकारी दी है और उन्होंने इसका बयान एक तरह से आया है कि उनकी लड़की का अगवा किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अगवा किया गया है। तो हिंदू लड़की का पाकिस्तान में अपहरण किया गया है। सिंध प्रांत की यह घटना बताई जाती है। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अपहरण किया गया है। सिंध प्रांत की यह पूरी घटना बताई जाती है। और इस पर हमारे साथ नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान से एक और शर्मनाक खबर आ रही है कि हिंदू लड़की का जबरन एक तरह से अपहरण और अगवा किया गया है। बिल्कुल, अब आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि जो माइनॉरिटी में जो लड़कियां हैं उनकी जबरन उनकी किडनैपिंग होती है या उनका जबरन निकाह करा दिया जाता है। और ये ताजा मामला जो है ये काजी अहमद बेनजीराबाद का है, जो कि सिंध में एक इलाका है जहां से सुहाना कुमारी, ये एक हिंदू लड़की है जिसको गन पॉइंट पे फैमिली के सामने किडनैप किया गया। जो ताजा अपडेट्स अभी तक आ रही हैं, हालांकि इस पे अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन लड़की के जो पिता हैं, जो उनके वालिद हैं, उनका कहना है कि उनकी लड़की को किडनैप किया गया। उनका वो ये दावा कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ किडनैप नहीं किया गया बल्कि उनके घर से सोना और 1 लाख रुपए जो है वो जबरन छीन के लूट के लेके गए हैं। लेकिन ये लोग कौन है इस पर अब तक ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वहां की पुलिस भी खामोश रहती है। वो इस तरह के मामलों में दखल नहीं देती है, कार्रवाई नहीं करती है। और जब ऐसे में जब ऐसी माइनॉरिटी में जो लड़कियां होती हैं उनको जो अगवा किया जाता है, उनको जब जबरन निकाह करा दिया जाता है, उसके बाद अगर फैमिली इंसिस्ट करती भी है, उसके बावजूद पुलिस जो या प्रशासन वहां का है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां की जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। तो ये जो मामला है ये ताजा मामला है जहां पर एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि पाकिस्तान में आजादी के बाद से लगातार जो माइनॉरिटीज का जो वहां पे स्टेटस है वो घटता चला जा रहा है। उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। तो बिल्कुल शैलेंद्र, एक बार ये फिर शर्मनाक वाकया हुआ है, वारदात हुई है और इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी वहां पर इस तरह के वारदातें होती रही, इस तरह की घटना होती रही हैं। तो माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान के लोगों का जो रवैया है, जो उनका सलूक है, कितना खराब है, ये एक तरह से बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का स्टेटस आप देखिए, अगर कंपेयर करेंगे 1947 के बाद से लगातार जो वहां पे माइनॉरिटीज की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो लगातार घटती चली गई है। और हमने ये भी देखा है कि ब्लास्फेमी के नाम पे और मजहब के नाम पे उनके साथ इस तरह का बर्ताव लगातार होता रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि जो वहां पर गवर्नमेंट है, सरकार की तरफ से ऐसे कोई ठोस पॉलिसी या कानून नहीं है ताकि इस तरह की जो वारदातों को रोका जा सके। और इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है, लेकिन अपने ही घर में पाकिस्तान में इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगातार और बार बार होते आ रहे हैं। कभी मंदिरों पे हमला होता है, कभी सिख कम्युनिटी के साथ इस तरह का बर्ताव होता है या किलिंग वहां पे हो जाती है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी इस तरह का अत्याचार लगातार ऐसे मामले पाकिस्तान से सामने आते हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज पाकिस्तान में है जो उसको लेकर काम भी करती हैं। उनकी तरफ से मामला रेज किया गया है कि ये किडनैपिंग जो है वो रिसेंटली हुई है और इस मामले पर आज पुलिस से भी अप्रोच किया जाएगा कि इस मामले पर वो कार्रवाई करें, क्योंकि अब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है उन लोगों की जिन्होंने किडनैपिंग को अंजाम दिया है। लेकिन ये सूरत हाल बताता है पाकिस्तान में कि किस तरह से माइनॉरिटी परेशान किया जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ घृणा फैलाने की एक तरह से काम करते हैं, प्री प्लान तरीके से इस पर एक तरह से काम किया जाता है।
देखिए, वहां पर जो माइनॉरिटीज है उनके सेफ गार्डिंग के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। हालांकि ब्लास्फेमी के लिए वहां पर सजाए मौत का भी प्रावधान है, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए जो अत्याचार उन पर होते हैं उस पर सुनवाई पुलिस तक भी नहीं करती है। और ऐसे में जो ऐसे कुछ संस्थाएं वहां पर हैं जो माइनॉरिटीज के इश्यूज को उठाती हैं और उनकी आवाज वो सरकार तक पहुंचाती है, दुनिया तक पहुंचाती है। इसीलिए जो हकीकत पाकिस्तान की है, जो अंदरूनी हालात पाकिस्तान के हैं, वो दुनिया के सामने आते हैं। तो जाहिर तौर पर अहम बात यह है कि जब भी माइनॉरिटी के खिलाफ वहां पर कोई कार्रवाई होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहां का प्रशासन एकदम खामोश हो जाता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मामले में भी अभी तक कोई स्टेटमेंट या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि लड़की के जो पिता हैं सुहाना के, वो ये कह रहे हैं कि उनके सामने ही बेटी को किडनैप किया गया है और घर से सोना और 1 लाख रुपए की लूट भी की गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान से एक और घिनौनी हरकत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है जहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे कि हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है, बंदूक की नोक पर यह अपहरण किया गया और सिर्फ अगवा नहीं किया गया बल्कि उसके घर पर लूटपाट भी की गई है, नकदी और सोना चांदी भी एक तरह से लूटा गया है। सिंध प्रांत की यह घटना है और माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ वहां के लोगों का रवैया है, यह बताने के लिए यह वाकया एक तरह से काफी है।